दोस्तों, नव्या की कहानी के 31वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवा ने अपने कमरे में जाते ही फिर से सारिका को कॉल कर दिया। सारिका खुद को कमरे में बंद करके रोए जा रही थी। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर शिवा की क्यूट सी फोटो थी। शिवा का फोन देखते ही सारिका फोन में सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। दो तीन बार फोन की पूरी बेल बज गई। सारिका ने फोन नहीं उठाया। तभी शिवा ने व्हाट्सएप खोला। बहुत देर तक सारिका की डीपी देखता रहा, फिर मैसेज टाइप कर दिया। इश्क है या इबादत, अब कुछ समझ नहीं आता। एक खूबसूरत ख्याल हो तुम, जो दिल से नहीं जाता। जब सारिका का फोन बजा तो सारिका ने व्हाट्सएप खोला, मैसेज खोला और पढ़ा और फिर से रो पड़ी। रोते रोते ही वो बिस्तर से लेट गई और उसके आंसू उसके तकिए को भिगोने लगे थे। इधर अभिनव ने कार का शीशा खोला। सामने वाली गाड़ी से लक्ष्य कार से उतर कर आ रहा था। हमेशा की तरह उसके मुंह से पान मसाला बह रहा था। बालों को जेल लगाकर सेट किया था और चश्मा दबंग स्टाइल में शर्ट के पीछे घुसा हुआ था। इससे बाहर कार में तीन चार हट्टे कट्टे लौंडे भी थे। उन लड़कों को देखकर अभिनव को हंसी आ गई। अच्छा, लक्ष्य इस बार जड़ सिक्योरिटी के साथ आए हो? लक्ष्य अभिनव के करीब जाकर तैश में बोला। पिछली बार किस्मत से बच गए थे। लक्ष्य की बात पूरी होने से पहले ही अभिनव बोला। हाँ, बहुत किस्मत से बच गए थे तुम, पर ऐसे में तुम्हें घर में आराम करना चाहिए था। बची खुची चार पांच हड्डियां तुड़वाने फिर चले आए। अभिनव की बात सुनते ही वो दांत किटकिटा गई और उसने गुस्से में अभिनव का कॉलर पकड़ लिया। तुम यहां से जिंदा वापस शहर नहीं जा पाओगे अभिनव बाबू। अभिनव एकदम सीरियस होकर घूरती निगाहों में अपने कॉलर को पकड़ते हुए लक्ष्य के हाथों को देख रहा था। लक्ष्य बार बार अभिनव के कॉलर से झुटक रहा था। ये सब देखकर देवा घबरा गया। वो समझ गया कि महादेव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है। ए जीजा जीजा, वापस चलो। क्या करना हमें इसके चक्कर में पड़ गए। छोड़ो ना जीजा, जैसा है वैसा बना रहने दो। उसके बात सुनकर अभिनव मुस्कुराने लगा और हंसते हुए लक्ष्य की गर्दन के पीछे से धर लिया। अरे अरे, इन्हें क्या मारेंगे? आखिर ये तो होने वाले समधी हैं हमारे, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव की बात सुनकर देवा और लक्ष्य दोनों ही चौंक गए थे। क्या क्या मतलब जीजा? देवा भी हैरानी में बोला। मतलब ये साले साहब हैं। ये लक्ष्य तुम्हारे होने वाले जोड़ीदार हैं। इनकी बहन हमारे घर की बहू छोटी बनेगी। अभिनव की बात सुनते ही लक्ष्य गुस्से में घूंसा मारने के लिए आगे बढ़ गया, पर इससे ही पहले अभिनव ने उसकी गर्दन को अपने पंजों में जकड़ लिया। बेचारा घों घों की आवाजें निकाल रहा था। इससे पहले कि साथ वाले लोंडे अभिनव पर हमला करते, अभिनव ने लक्ष्य को उन्हीं लोगों की तरफ धक्का दे दिया और बोला, एक बात समझ लो लक्ष्य, तुम्हारी बहन दुल्हन बनकर मेरे ही घर आएगी, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। तुमने अभी मेरी गुंडागर्दी देखी नहीं है। अभिनव की बातों से लक्ष्य गुस्से में तप रहा था। अभिनव उसे धमकी देकर अपनी कार में बैठकर वापस घर चला गया। लक्ष्य गुस्से में अपने घर में अंदर घुसा। क्रोध से तमतमाकर लक्ष्य बस सारिका को ढूंढ रहा था। घर में घुसते ही वो तीर की तरह सनसनाता हुआ सारिका के कमरे में बाहर पहुंच गया और धाड़ से आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सारिका जो तकिए में मुंह धसाए रोए जा रही थी, उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। आंख लाल लिए और लक्ष्य ने सारिका का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और घसीटता हुआ कमरे के बाहर ले आया। सारिका दर्द से चिल्लाए जा रही थी। हाथ छोड़ो दादा, लग रही है। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। सारिका दर्द से बिलख रही थी। लक्ष्य ने उसका हाथ घसीट कर उसे हॉल में धकेल दिया, जहां रणदीप बैठे नौकरों के साथ सगाई की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ लक्ष्य? उसका हाथ छोड़ो। लक्ष्य आंखें तरेरता हुआ रणदीप के सामने पहुंचा और उसके उंगलियां उसके सामने करता हुआ बोला, बोला था ना मैंने, बोला था ना आपसे। और छूट दो जवान लड़की को, अब भुगतो अंजाम। इस शहर से अपना आशिक लेकर आई है। कहकर लक्ष्य सारिका को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। लक्ष्य की आवाज से सारिका का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसकी आवाज रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और रणदीप ने उसकी तरफ देखा। सारिका ने अपना सर झुका लिया। बोल ना साली, बोलती क्यों नहीं? लक्ष्य ने रास्को की तरह सारिका के बाल पकड़कर नोच लिए। रोए और सारिका तड़प उठी। रणदीप ने सोचा शायद लक्ष्य अभिनव से मिल गया हो, उसे कोई धोखा हो गया हो, और लक्ष्य को समझाते हुए बोला, लक्ष्य, सारिका को छोड़ो। जिस लड़के से तुम मिलकर आए हो वो सारिका का बॉस है और कुछ नहीं। लक्ष्य को इस बात की जलन तो थी कि अभिनव नव्या का पति था। ऊपर से उसके छोटे भाई के साथ सारिका की शादी की बात ने घावों पर नमक का काम कर दिया था। आपको कैसे पता वो सिर्फ इसका बॉस है? क्या पता शहर में किस किस को खुश करती फिरती है आपकी लाडली। सारिका ने जब लक्ष्य की बात सुनते ही वो पलट कर लक्ष्य के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया।
खबरदार, अगर तुमने अभिनव सर के बारे में एक शब्द भी और कहा तो क्या? बहुत पुराना याराना है ना तेरे बॉस से। लक्ष्य गुस्से में सारिका का हाथ पकड़ा, उसे कमरे के फर्श पर धकेल दिया, बाहर से ताला लगा दिया। कोई भी इसके कमरे में आसपास नहीं जाएगा। लक्ष्य के व्यवहार में नरदीप अंदर तक हिल गए थे, लेकिन लक्ष्य के ऐसे व्यवहार पर वो चुप हो गए। जो भी अपने बेटे के से प्यार करते थे, सारिका की चुप्पी ने उन्हें कहीं ना कहीं और बेचैन कर दिया था। वो सारिका के मुंह से सब कुछ जानना चाहते थे। इधर अभिनव भाभी घर के रास्ते से होते हुए कार में गाना बज रहा था। आज फिर तुम पे प्यार आए है, बेहद और बेशुमार आए है। नव्या को याद आया। अभिनव मुस्कुरा उठा और सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहने, सर पर चोटी गूंद कर काले रिबन लगाए हुए मोगरे के फूलों के ताजे गजरे लिए बैठी थी। अभिनव को बेवजह उस बच्ची पर बहुत प्यार आ रहा था। बेचारी कितने उदास थी। अभिनव ने कार रोककर उससे पूछा, ये गजरे कैसे दिए? 15 रुपए का एक है बाबूजी, आप 10 दे देना। वो लड़की ग्राहक से चले जाने के डर से मारे बोली, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? चौथी में। यह फूल क्यों बेचती हो? अम्मा बेचती है, 4 दिन से उनकी तबीयत खराब है तो हम ही बेच रहे हैं। अम्मा की दवाई ले जाएंगे। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे गजरा ले लिया, प्यार से उसके गाल खींचे और उसे 2000 का नोट देकर गाड़ी बढ़ा दी। वो बच्ची चिल्लाती रही, बाबूजी छुट्टे नहीं है हमारे पास, छोटा नोट दो ना। अभिनव साइड मिरर में उस लड़की को देख रहा था। वो बार बार नोट देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही थी और अभिनव ने विंडो खोलकर उसकी तरफ हाथ हिला दिया। वो लड़की इतने सारे पैसे पाकर खुश हो गई थी। देवा अभिनव की दरियादिली देखकर हैरान हो गया। नव्या बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसा आदमी मिला। हमें तो लक्ष्य की बहन पर बहुत तरस आता है, ना जाना उसे किसके गांठ बांध दिया जाएगा वो हरामी। चिंता मत करो, उसकी बहन को भी मेरे जैसा ही मिलेगा, शायद मुझसे भी अच्छा। अभिनव ने देवा को आंख मारते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। जीजा आप तो कहे बोले कि उसकी बहन आपके ही घर जाएगी। कहे कि तुम्हारे शिवा बाबू सारिका को पसंद करते हैं, वो भी करती है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनते ही देवा पेट पकड़कर हंस पड़ा। अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव ने लक्ष्य के जीजा वाली बात क्यों कही थी। अभिनव ने कार से ही सारिका को मैसेज कर दिया, जिंदगी एक बार मिलती है, सारिका क्या पता अगला जन्म हो ना हो, अपने दिल की सुनो और वही करो। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गई। शिवा थोड़ी देर उदास था। सारिका ने पिछले 4 दिन से उससे बात भी नहीं की, उसका मैसेज रीड करके उसे रिप्लाई भी नहीं दिया। शिवा को बहुत बुरा लग रहा था। तभी नव्या हाथ में कटोरे लिए शिवा के कमरे में घुसी। तुम अभी भी सारिका के बारे में सोचकर उदास हो क्या? शिवा नव्या को देखकर उसे मुस्कुरा दिया। चिंता न करो, आएंगे तो हम इनकी अच्छे से खासी क्लास लगा देंगे, तब तक तुम ये खाओ। यह कहकर नव्या ने हंसते हुए कटोरी शिवा की तरफ बढ़ा दी। शिवा ने नव्या के हाथों से कटोरी ले ली। उसे देखकर समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन उसने जल्दी से एक चम्मच भरकर मुंह में रख लिया। वाह, वह क्या स्वाद है! शिवा को मुंह में घुलते ही मीठे चावलों का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने खीर पहले नहीं खाई थी। नव्या, ये खीर है ना, लेकिन हमारे घर में तो ऐसी खीर नहीं बनती। क्योंकि इस खीर में चावलों को दूध की जगह गन्ने के रस में पकाया जाता है। अभी पिताजी एकदम ताजा गन्ने का रस निकलवा कर लाए थे, तो हमने सोचा कोई कुछ मीठा बना दे। तुम्हें पसंद आई? तुम तो कितना कुछ बना लेती हो नव्या, ये खीर तो वाकई बहुत टेस्टी है। शिवा बस आंख बंद करके खीर का स्वाद लिए जा रहा था। इतने में अभिनव और देवा दोनों ही घर पर पहुंच गई। देवा आते ही चक्की के पास चला गया और शादी के बाद अब चक्की खुली थी तो उसे काफी काम था। अभिनव कार में से अपने बैग्स निकालने लगा। राघव जो बाहर ही मुखिया जी के साथ अपनी कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, अभिनव को सामान निकलता देखकर बोले, अरे बेटा, कल सुबह ही तो निकलना है, सामान कार में ही रहने दो। नहीं डैड, कोई नहीं जाएगा कहीं भी, हम अभी कुछ दिन यहीं पर रुकेंगे। राघव के साथ मुखिया जी भी अभिनव की बात सुनकर हैरान हो गई। आखिर अभिनव ने ऐसा क्यों कहा था, वो क्या करने वाला था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 32वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात के 12 बज रहे थे। रणदीप हॉल में स्विंग चेयर की ओर बैठे हुए, उसकी नजर सारिका के कमरे पर लटके हुए ताले पर टिकी हुई थी। और सारिका को किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। लक्ष्य का स्वभाव रणदीप अच्छे से जानते थे। बचपन से इकलौता लड़का होने के कारण इतना लाड प्यार दिया गया तो वो बिगड़ेल हो गया। बची खुची कसर घटिया संगत ने पूरी कर दी थी। अब वो मिजाज का इतना गर्म हो चुका था कि बात पे बात सारिका को पीटना उसकी आदत बन गई थी। अगर रणदीप उसे किसी काम के लिए रोकते तो उन पर भी हाथ उठा सकता था। ये सब सोचते हुए रणदीप की आंखें नम हो गई थी। वह उठे और किचन की तरफ गई। एक प्लेट में खाना लगाया और डुप्लीकेट चाबी से सारिका का दरवाजा खुला। कमरे में बिस्तर के कोने में सारिका अपनी माँ की तस्वीर लिए सिसकियां भर रही थी।
रणदीप बहुत प्यार से खाने की प्लेट उसके पास लेकर गई। सारिका, बेटा खाना खा लो। पापा पापा आप यहाँ कैसे आए? दादा ने देख लिया तो आप पर गुस्सा करेंगे। वो मेरी टेंशन है, लो तुम खाना खा लो। रणदीप ने खाने का एक निवाला सारिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सारिका फपक कर रो पड़ी थी। आप इसमें थोड़ा सा जहर मिला दो पापा, फिर मैं इसे तसल्ली से खाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते सारिका बेटा, चलो मुंह खोलो जल्दी से। रणदीप दूसरे हाथ से सारिका का सर हिला रहे थे। पापा मुझे बताइए, आखिर गलती क्या है मेरी? यही ना कि मैं लड़की बनकर पैदा हुई, अगर लड़का होती तो मुझे भी दादा की तरह कुछ भी करने की आजादी दी जाती, है ना पापा? नहीं सारिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आजाद हो बेटा। लड़की की शादी का मतलब उसकी आजादी छीनना तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो लोग नहीं चाहते कि मैं एमबीए पूरा करूं, वो लोग नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद नौकरी करूं। ये आजादी छीनना नहीं तो और क्या है? मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए तो नहीं की थी ना पापा। रणदीप अपनी बेटे की बात अच्छे से सुन रहे थे। वो जानते थे कि सारिका सही कह रही थी, लेकिन हालात आगे वो आपका बिल्कुल भी लाचार महसूस कर रहे थे। पापा मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अच्छी नौकरी करूं और अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं। सारिका ने सिसकियां लेते हुए कहा। और तुम किसे पसंद करती हो सारिका? रणदीप ने कहा। उसकी बात सुनकर सारिका ने अपना सर झुका लिया और उसके सामने शिवा का क्यूट सा मुस्कुराता हुआ शैतान सा चेहरा आ गया। उसने रोते हुए चेहरे पर हंसी आ गई। शिवा, शिवा सिंह राजपूत, अभिनव का छोटा भाई, सारिका ने डरते हुए कहा। जैसे ही सारिका ने रणदीप से कहा, दूसरा झटका लगा। लक्ष्य सारिका को मार भले ही डाले, लेकिन अभिनव की भाई की शादी कभी नहीं होने देगा। वो भी डर गए थे। तुम ये सब भूल जाओ और कल तुम्हारी सगाई है उस पर ध्यान दो। ये कहते हुए वो सारिका के कमरे से बाहर आ गई। वापस कमरे का ताला जड़ दिया। सारिका चिल्लाती रह गई। पापा पापा रुकिएगा, रुकिए पापा प्लीज, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़िए। रणदीप को उसके आंसू पिघला रहे थे, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। इधर अभिनव वापस नव्या को ढूंढता हुआ शिवा के कमरे में पहुंचा। नव्या और शिवा हंस हंस कर बतिया रहे थे। शिवा खीर ढूंढ को दो खा रहा था और अभिनव भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अभिनव ने जाते ही शिवा ने कटोरी खींच ली और खुद बैठकर मजे से खाने लगा। शिवा ने नव्या की तरफ देखकर रुआंसा सा मुंह बना लिया। शिवा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले क्या सुनना पसंद करोगे? बैड न्यूज, लक्ष्य तुम्हारा होने वाला साला है। क्या? क्या? कौन कौन लक्ष्य? नव्या उसकी सारी बातें सुनकर चौंक गई। क्या क्या मतलब आपका? अभिनव हंसते हुए मजे से खीर खा रहा था। गुड न्यूज नहीं सुनोगे? सुनाइए। मेरी ससुराल तुम्हारा भी ससुराल होने वाला है। भैया साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन बगल में खड़ी नव्या को सब समझ में आ रहा था। आप लक्ष्य की बहन सारिका की बात तो नहीं कर रही? अभिनव ने कटोरी साइड में रखी और नव्या की नाजुक सी कमर में हाथ डालते उसने अपने करीब खींच लिया। नव्या ये सब देखकर सकोजा गई। बगल में ही शिवा भी बैठा हुआ था। हाँ, मेरी खूबसूरत सी इंटेलिजेंट बीवी, मैं लक्ष्य की बहन सारिका की बात कर रहा हूँ। अब तो अभिनव और नव्या दोनों ही ऐसी नजरें से शिवा को देख रहे थे जैसे बेचारे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। आखिर में नव्या बोल पड़ी। शिवा, पूरी दुनिया में तुम्हें लक्ष्य की बहन ही मिली आशिकी लड़ाने को। है कौन ये लक्ष्य? और सारिका लक्ष्य है उसकी बहन? ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिनव का तो शिवा की बातों पर ध्यान नहीं था। उसने शिवा से नजर बचाकर नव्या की कमर पर चिकोटी काट ली। बेचारी कमर सहलाने लगी। क्या कर रहे हैं आप? 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकती? आपसे तो हम बाद में निपटेंगे। नव्या ने बोहे चढ़ाते हुए अभिनव का हाथ अपने कमर से हटाया। तबे शिवा गुस्से में बोला। इतने सीरियस मैटर में भी आप दोनों को रोमांस सूझ रहा है? या तो आप अपना रोमांस निपटा लो या मुझे पूरी बात ही बता दो। अभिनव को अभी भी मस्करी सूझ रही थी। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में खींच लाया। ओके, हम पहले रोमांस से निपटा लेते हैं, बाकी बातें भी होती ही रहेंगी। ये कहकर अभिनव नव्या को अपने कमरे में लेकर चला गया। उसने कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया। नव्या को बिना मौके दिए बाहों में कसकर पकड़कर बेतहाशा चूमने लगा। और नव्या को थोड़ा सा गुस्सा तो हुआ था, पर इस बात को लेकर वो सारिका को लिफ्ट देता है, इस वजह से सारिका शिवा के करीब नहीं जा पाती। लेकिन अभिनव के इस रोमानी अंदाज ने उसे मदहोश कर दिया। वो अभिनव का पूरा साथ दे रही थी। अभिनव ने अपनी पॉकेट से वो गजरा निकालकर नव्या के बालों में लगा दिया। नव्या खुशी खुशी दौड़कर आईने में अपना अक्स देखने लगी। वो अभिनव के दिए हुए पहले तोहफे में कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो सब कुछ भूल गई और उसे अभिनव से पूछना था कि वो बस उसके इश्क में डूबे जा रही थी। अभिनव ने पीछे से ही उसे बाहों में भर लिया। उसका ब्लाउज कंधों से थोड़ा सा नीचे खिसका कर उसके कंधों को चूमने लगा।
उसके हाथों की उंगलियां अभी अभी नया नव्या की कमर पर गुदगुदी कर रही थी। नव्या की सांसें तेज हो गई थी। वो अभिनव की तरफ मुड़ी। अभिनव का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। कुछ देर यूं ही वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अभिनव ने धीरे से नव्या की साड़ी का पल्ला खींच लिया। नव्या दीवार से लग गई। अभिनव ने हाथ में उसकी साड़ी का पल्ला था और उसने पल्लू को एक झटका दिया और नव्या लड़खड़ा कर उसके सीने से टकरा गई। नव्या के हाथों की चूड़ियां की छन छन अभिनव को पागल कर दिया था। वह दोनों इतने करीब थे कि नव्या की जोर जोर से चल रही धड़कनों को अभिनव महसूस कर पा रहा था। उसने नव्या का हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर जा गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उन्हें इस वक्त का भी होश नहीं रह गया कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, पर रात होने में वक्त था। लेकिन रात का इंतजार कौन करता। अभिनव ने अपनी शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया। नव्या शर्म के मारे खुद ही सिमटी जा रही थी। और धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आया और नव्या के नर्म मुलायम पेट को दांतों में दबा लिया। नव्या ने एक लंबी आं भरी और अपने होठों को दांतों में दबा लिया और उसके हाथों की उंगलियों ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। अभिनव भी अब पूरी तरह से मूड में आ चुका था। तभी अचानक धाड़ धाड़ वापस किसी ने आवाज दरवाजे को कुंडे को खटखटा दिया। इसकी तो मैं, अभिनव गुस्से में बोला। अभिनव अब गुस्से में पागल हो चुका था। वो बेड से कूदा और नव्या अभी बेड पर से उठी। नव्या ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। सुनिए आप दोनों, मैं ही दरवाजे के बाहर बैठा हूं। आप दोनों अपने रंगारंग कार्यम को अभी के लिए विराम दीजिए। भाई कल सारिका की एंगेजमेंट है, आपको कुछ करना होगा। नव्या, भाई को समझाओ ना, रोमांस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आप दोनों रोमांस की बांसुरी बजाते रहना, इधर मेरी लव लाइफ का ऑर्केस्ट्रा बजा पड़ा है। शिवा की बात सुनकर अभिनव ने गुस्से में अपना सर बिस्तर पर दे मारा। तभी नव्या ने धीरे से उसे छुआ। सुनिए, अभिनव ने आग उबलती आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या है अब? नव्या ने डरते हुए बोला। ठीक ठीक ही तो कह रहा है। अभी तो आपको उन दोनों के बारे में सोचना चाहिए ना। और हम दोनों के बारे में? नव्या ने मुस्कुराते हुए अभिनव की पीठ को चूम लिया। हम दोनों के बारे में रात में सोच लीजिएगा। और अगर रात में दोबारा किसी ने डिस्टर्ब किया तो? न, रात में कोई नहीं आएगा। रात में इस शिवा को खाने में नींद की गोलियां मिला देना। हाँ हाँ ठीक है, उठिए, कपड़े पहनिए जल्दी। अभिनव ने अपनी शर्ट वापस पहन ली। नव्या भी अपनी साड़ी ठीक करने लगी। एक बार फिर मोहब्बत का खेल अधूरा रह गया और दोनों के दिल में इसकी कसक थी। अभी अभिनव ने दरवाजा खोला। शिवा सामने जमीन पर घुटनों पर कोहनियां टिकाए हुए बैठा था। अभिनव के बाहर निकलते ही शिवा को धर लिया और उसकी गला अपनी बाजुओं में जकड़ा लिया। बेचारा शिवा सही से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। नव्या कमरे की दहलीज पर खड़ी, मुंह में साड़ी का पल्ला दबाए दोनों भाइयों का जानलेवा प्यार देखकर हंसे जा रही थी। अचानक नव्या की माँ कमरे में सामने से निकली और दोनों भाइयों को गुत्था को गुत्था देखकर बेचारी डर गई। अरे भैया, क्या हुआ? ये उत्पात काहे मचा रहे हो दोनों? दोनों अचानक नव्या की माँ को देखकर मुस्कुराने लग गई और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ गई। कुछ नहीं मम्मा, हम तो बस प्यार कर रहे थे, है ना शिवा? हाँ 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 मम्मी जी। उधर नव्या ने भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आप दोनों भूल रहे हो कि आपको सारिका की सगाई रुकवानी है, नव्या ने कहकर। नव्या की बात सुनकर दोनों शांत हो गई और कमरे में आ गई। अब तीनों बेड पर लाइन में बैठे हुए सगाई रुकवाने का तरीका ढूंढ रहे थे। अगल बगल में नव्या और उसके बगल में शिवा गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपना अपना दिमाग भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से शिवा का फोन बजा। सारिका, सारिका का फोन है। शिवा खुशी से उछल पड़ा। आखिर क्यों आया था सारिका का फोन? सारिका क्या कहने की कोशिश कर रही थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।